जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो कहानी इस प्रकार है। एक थे नरहरि सुनार जो पंढरपुर में रहते थे। वो रहते तो पंढरपुर में थे, किंतु उनका हृदय जो है काशी के भोले बाबा ने चुरा लिया था। पंढरपुर में भगवान विट्ठल का एक बहुत बड़ा सुंदर मंदिर था। नरहरि शिव की भक्ति में इतने मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी उन्होंने कभी विट्ठल भगवान को नहीं देखा था और ना ही कभी देखने की उनकी इच्छा थी। नरहरि जो है सुनारी का काम करते थे, इसलिए जब भी वो सोने के आभूषण बनाते तो उस समय शिव 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 का नाम का जाप करते रहते। अब इसीलिए उनके बनाए हुए आभूषण जो होते थे, गहने जो होते थे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते थे। पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार जो कि विट्ठल भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने एक बार विट्ठल भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे संतान होगे तो मैं आपके लिए एक सोने की करधनी बनवाऊंगा। करधनी मतलब कमर में एक पट्टा बांधते हैं, वो उन्होंने भगवान से कहा कि मैं आपके लिए वो बनवाऊंगा। अब विट्ठल भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो जो है साहूकार बहुत खुश हुए। खुशी खुशी वो नरहरि सुनार के पास पहुँचे और नरहरि सुनार से बोले कि नरहरि जी, विट्ठल भगवान ने मुझे प्रसन्न होकर देखो एक बेटा दिया है। अब मनौती के अनुसार मैं विट्ठल भगवान को रतन जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ, और पंढरपुर में तो आपके अलावा इस करधनी को कोई बना नहीं सकता, इसीलिए आप ये सोना ले लीजिए और पंढरपुर मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लो और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया मैं तो शिव जी के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में नहीं जाता, इसीलिए आप किसी दूसरे सुनार से बनवा लो। साहूकार बोला, अरे नरहरि जी, कैसी बात कर दी आपने। आप इतने श्रेष्ठ सुनार हो, आपके अलावा तो पंढरपुर में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं करधनी बनवाऊंगा। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मत जाइए। मैं जाकर और विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले आऊँगा। अब नरहरि जी क्या करते, मजबूरी में उन्होंने कहा ठीक है भैया, जैसे आपकी इच्छा। साहूकार जो है विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गए और नरहरि जी को नाप दे दिया। नरहरि जी ने उन्हें एक बहुत सुंदर रतन जड़ित सोने की करधनी बनाकर दे दी। साहूकार बड़ा खुश हुआ उस करधनी को देख के और अपने आराध्य देव के मंदिर में पहुंचा और विट्ठल भगवान को करधनी पहनाने लगा। अब जब वो करधनी पहनाने लगा तो करधनी 4 उंगल बड़ी हो गई। जब साहूकार ने देखा कि करधनी बड़ी हो गई तो वो उस करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास आया और करधनी उन्होंने सुनार से छोटी करवा ली। अब वो उसको करधनी को लेके फिर मंदिर में पहुँचे। पुजारी ने करधनी विट्ठल भगवान को जब पहनानी चाहिए तो देखा अब की बार करधनी 4 उंगल छोटी हो गई है। साहूकार फिर से उस करधनी को लेकर नरहरि जी के पास पहुँचे। नरहरि जी ने उसको 4 उंगल बड़ा कर दिया। फिर वो साहूकार मंदिर में फिर दोबारा पहुँचे तो जब विट्ठल भगवान को करधनी पहनाई तो वो फिर 4 उंगल छोटी हो गई। अब कभी तो वो 4 उंगल बड़ी हो जाए, कभी वो 4 उंगल छोटी हो जाए, ऐसा बार बार होने लगा। अब वो बड़ा परेशान हो गया साहूकार, अब क्या करें। तब पुजारी और जो वहाँ और लोग थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि नरहरि जी से कहो कि आप खुद आओ और विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लो। अब साहूकार फिर से नरहरि जी के पास पहुँचा और उनसे प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी कि नरहरि जी आप चलो मेरे साथ और विट्ठल भगवान के जो है आप नाप ले लो। देखो ये करधनी तो बार बार छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। तो नरहरि जी ने सोचा क्या करें, चलो भगवान के मंदिर की बात है, भगवान की मूर्ति के अब क्या करूँ, अब तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब ये सोचकर उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो उसने साहूकार के सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है भैया, मैं आपकी बात मान के चलता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब मैं मंदिर में घुसूँ तो उससे पहले मेरे जो है आँखों पे पट्टी बांध देना और मैं टटोल के जो है उनका विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लूँगा। साहूकार ने उसकी बात मान ली। अब नरहरि जी जो है आँखों पे पट्टी बांधे हुए मंदिर के तरफ बढ़े। जब वो मंदिर के अंदर पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बहुत सारे शिवालयों से घिरे हुए हैं।
अनेक शिवालयों से घिरे हुए पांडुरंग मंदिर की ओर जब वो बढ़ने लगे तो नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा ली। साहूकार उन्हें मंदिर के अंदर ले गया और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। अब नरहरि जी ने जब नाप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये तो 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए और मस्तक पर जटा और उसमें से गंगा निकल रही है और ऐसी शंकर भगवान की मूर्ति है जिसको मैं स्पर्श कर रहा हूँ। नरहरि जी ने सोचा कि कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह किसी शिवालय में तो नहीं ले आए। अब ये सोचकर उन्होंने सोचा कि अरे अगर ये शिवालय होगा तो मैं तो अपने भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी हटा दी। जब उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वो ठगे से रह गए। देखा तो सामने उनके भगवान शिव भगवान नहीं विट्ठल भगवान खड़े थे। तो उन्होंने झट अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही वो फिर से नाप लेने लगे मूर्ति का तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके जो इष्ट देव हैं वो बाघंबरधारी भगवान शिव जी का ही आलिंगन कर रहे हैं। मतलब जो उनके इष्ट देव शिव जी हैं वो उन्हीं को छू रहे हैं, उनका ही नाप ले रहे हैं। तो उन्होंने फिर से अपनी आंखों की पट्टी खोली और जैसी आंखों की पट्टी खोली तो देखते हैं कि भगवान की जो मूर्ति है वो उन्हें देख के मुस्कुरा रही है। अब हड़बड़ाते उन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति के नाप लेने लगे। लेकिन वो जब भी आंखें बंद करते तो उन्हें ऐसा लगता कि जैसे वो भगवान शिव का ही नाप ले रहे हों। जब ऐसा बार बार हुआ तब नरहरि जी बहुत परेशान हो गए और उन्हें तब ये बात समझ में आई कि शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं हैं। जो शंकर हैं वही विट्ठल हैं, वही विष्णु भगवान है और जो विष्णु भगवान है वही शंकर है। अब उन्होंने झट अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी को उतार कर फेंका और भगवान विट्ठल के चरणों में गिर पड़े और सुबक सुबक कर रोने लगे और कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिवजी और आप में अंतर करता था, इसीलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन भी नहीं किए। आज आपने मेरे मन का जितना भी अज्ञान था, अंधकार था, उसे दूर कर दिया। अब आप जो मेरे पर कृपा करो और मेरे को जो है मैं आपका अपराधी हूँ और इसके लिए आप मुझे क्षमा करो। नरहरि जी की सरलता पे विट्ठल भगवान जो है प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि जी के जो इष्ट देव थे शिव जी भगवान उनको अपने शीश पर धारण कर लिया। अब की बार नरहरि जी ने जो विट्ठल भगवान की कमर का नाप लिया था ना, वो नाप सही बैठा और उन्होंने बहुत प्रेम से भगवान विट्ठल की करधनी बनवाई और करधनी जब साहूकार को दिखाई तो साहूकार भी उसे देखकर बहुत भाव विभोर हो। अब साहूकार और नरहरि जी दोनों ने मिलकर विट्ठल भगवान को करधनी पहनाई और करधनी को देख के भगवान भी जहाँ प्रसन्न हुए और वो दोनों भी बहुत प्रसन्न हुए। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को अपना इष्ट देव शिव भगवान का ही रूप मानने लगे। आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए पंढरपुर के में विट्ठल भगवान की मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे। और जब भी कोई पंढरपुर में विट्ठल भगवान को देखता है शिवलिंग धारण करे हुए तो वहाँ पर जो है नरहरि जी जो थे उनकी कथा उन्हें याद आ जाती है। तो हमारे विष्णु भगवान तो ऐसे हैं, उन्हें आप जिस रूप में भी याद करेंगे वो उसी रूप में आपके सामने आके आपको दर्शन देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।